नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल में आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत है। देखिए यहाँ पे लिखा है आई एन, तो आई एन को हम लोग इन पढ़ देंगे। क्या पढ़ देंगे? इन पढ़ देंगे। और इन का मतलब होता है में। क्या होता है? में होता है। और ए को हम लोग अ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अ। और देखिए एम डबल ई टी आई एन जी, इसको हम लोग पढ़ेंगे मीटिंग। देखिए इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? मीटिंग पढ़ेंगे। एक और होता है एम ई ए टी, इसको भी हम लोग मीट पढ़ते हैं। और यहाँ पे एम डबल ई टी, इसको भी हम लोग मीट पढ़ते हैं। लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग होता है। इस मीट का मतलब होता है मांस, और इस मीट का मतलब होता है मिलना या मीटिंग। आप शब्द सुने होंगे जहाँ पे कई लोग एक साथ मिलकर किसी विषय पर चर्चा करते हैं, जिसको हम लोग मीटिंग बोलते हैं। तो कह रहा है कि इन अ मीटिंग, यानी यहाँ पे क्या है? कॉमा है। देखिए एक एक वर्ड को मैं लिख लिख कर आपको पढ़ना तो सिखाऊंगा ही, वर्ड मीनिंग भी बताऊंगा, साथ में मैं पूरे स्टोरी को आपको ट्रांसलेट करना भी सिखाऊंगा। कैसे आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीख पाएंगे, आज की इस क्लास में आप जानेंगे। देखिए यहाँ पे इन मतलब में, अ मीन्स एक, और मीटिंग, मीटिंग मतलब मीटिंग ही यहाँ पे समझिए, यानी एक मीटिंग में या किसी मीटिंग में, ऐसे समझ सकते हैं। इन अ मीटिंग यानी किसी, बोल सकते हैं किसी मीटिंग, मीटिंग में, किसी मीटिंग में। कर कि वाई ओ यू, यू डब्ल्यू ए एन टी, वांट, यू वांट टू, टू एस एच ए आर ई, शेयर, यू वांट टू शेयर, वाई ओ यू आर, योर, योर आइडिया, आइडिया क्या पढ़ेंगे इसको? आइडिया। देखिए आइडिया मीन्स होता है विचार। क्या होता है? विचार होता है। आइडिया मीन्स क्या होता है? विचार। शेयर मीन्स होता है साझा करना। शेयर मीन्स क्या होता है? साझा, साझा करना। शेयर मीन्स क्या हो जाता है? साझा करना। और आइडिया मीन्स हो जाता है विचार। योर मिस हो जाता है आपका, आपका हो जाता है। वांट मिस हो जाता है चाहना, चाहना। यू मिस हो जाता है आप, आप। देखिए वांट मिस चाहना या चाहिए, दोनों सेंस में होता है। देखिए कह रहा कि यू वांट टू शेयर, शेयर योर आइडिया, यानी आपको अपना विचार साझा करना चाहिए। आपको अपना विचार क्या करना चाहिए? साझा करना चाहिए। ना कि किसी को जबरदस्ती बोलना चाहिए कि आपको ऐसे करना ही है। ये चीज समझा रहा है। जैसे देखिए इसका हिंदी भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं स्पष्ट रूप से इसका हिंदी भी ट्रांसलेट करके रखा हूं कि किसी मीटिंग में आप अपना विचार साझा करना चाहते हैं। किसी मीटिंग में आप अपना विचार क्या करना चाहते हैं? साझा करना चाहते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे उसके बाद कह रहा है कि डी ओ एन टी, डोंट, डोंट से, एस ए वाई को क्या हम लोग बोलेंगे? से बोलेंगे। और इसी रूल के तहत हम बताए थे कि किसी भी वर्ड में ए वाई लगा रहता है तो उसको ए के रूप में ही पढ़ते हैं। से, बे, ले, गे, हे, यानी ए वाई लगा होगा तो ए के तरफ पढ़ेंगे। ठीक ना? तो डोंट से, वाई ओ यू, यू एम यू एस टी, मस्ट, यू मस्ट डू, डू दिस, दिस। डोंट मिस होता है नहीं या मत। ठीक ना? तो कह रहे कि डोंट से यानी नहीं कहें, ऐसे बोल सकते हैं। नहीं कहें या मत बोलें। क्या? आप, यू मतलब आप, मस्ट डू दिस। देखिए आप खूब ध्यान से समझिएगा। यानी आपको जो है ना, कह रहा है कि यह ना कहे कि आपको यह करना ही होगा। मस्ट कब यूज किया जाता है सेंटेंस में? जब किसी बात पे जोर देना हो। तो कह रहा है कि डोंट से, डोंट से यानी यह नहीं कहें, यू मस्ट डू दिस यानी आपको करना ही होगा। इस शब्द को आपको यूज नहीं करना है, इस वाक्य को यूज नहीं करना है। देखिए मैं क्या सिखा रहा हूं आपको, मैं एक छोटा सा ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में मैं आपको ये सिखाने का प्रयास करूं कैसे आप ट्रांसलेट करेंगे, किस तरीके से इंग्लिश के वर्ड को आप पढ़ेंगे, किस तरीके से फ्लुएंटली आप इंग्लिश को बोल सकेंगे। ठीक है ना? इस तरीके से यूज करके। अब उसके बाद देखेंगे आप टी एच ए टी यानी दैट,
दैट SOUND साउंड, एस है तो साउंड्स हो जाएगा, साउंड्स, साउंड्स एग्रेसिव, क्या पढ़ देंगे हम लोग, एग्रेसिव, एग्रेसिव करा कि दैट साउंड्स एग्रेसिव, एग्रेसिव मीन्स होता है आक्रामक, एग्रेसिव मीन्स क्या होता है, आक्रामक, आक्रामक यानी वह कैसा लगता है, आक्रामक लगता है, कह रहा है कि वह आक्रामक लगता है। माने जो आप ये शब्द बोलते हैं, कौन जो सेंटेंस आप बोलते हैं कि डोंट से यू मस्ट डू दिस, ठीक ना, ऐसा आपको नहीं करना है। दैट साउंड्स एग्रेसिव, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, अग्रेसिव पढ़ेंगे, ठीक है। यानी वह कैसा लगता है, आक्रामक लगता है। कर कि इंस्टीड, INSTEAD यानी इंस्टीड, इंस्टीड START, स्टार्ट थोड़ी सी कठिन है, बहुत सारा चीज आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, क्लियर कर कि इंस्टीड स्टार्ट विद THINK, थिंक, आई थिंक, वी शुड, SHOULD को शुड पढ़ेंगे, अगर WOULD लिखा रहता तो वुड पढ़ते, अगर COULD लिखा रहता तो कुड पढ़ते। देखिए यहाँ पे इंस्टीड, इंस्टीड मिस होता है यहाँ पे इसके बजाय या के बजाय होता है। इंस्टीड मिस क्या होता है, इसके बजाय या के बजाय। कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि इंस्टीड यानी इसके बजाय मुझे लगता है कि हमें ऐसा करना चाहिए। देखिए इंस्टीड यानी इसके बजाय, इसके बजाय, इसके बजाय, स्टार्ट विथ आई थिंक वी शुड यानी मुझे लगता है कि ऐसा करना चाहिए, ठीक ना। THIS दिस, IS इज POLITE पोलाइट, क्या पढ़ेंगे, पोलाइट, दिस इज पोलाइट AND एंड प्रोफेशनल, देखिए PRO प्रो, FESSIONAL यानी प्रोफेशनल, प्रोफेशनल, प्रोफेशनल। करे कि दिस इज पोलाइट, पोलाइट मीन्स होता है विनम्र, क्या होता है, विनम्र होता है। एंड प्रोफेशनल, देखिए प्रोफेशनल मीन्स क्या होता है, खूब ध्यान से देखिएगा, और इसको कैसे आप ट्रांसलेट करेंगे तो प्रोफेशनल मीन्स पेशेवर होता है, क्या होता है, पेशेवर। हालांकि प्रोफेशन मीन्स पेशा होता है, तो प्रोफेशन से प्रोफेशनल बना है पेशेवर। तो कह रहा है कि दिस इज पोलाइट यानी यह विनम्र, एंड मतलब और, प्रोफेशनल यानी पेशेवर, यह विनम्र और पेशेवर है। कैसा, पेशेवर है, यानी इसको विनम्रता पूर्वक किया जा सकता है। FOR फॉर EXAMPLA एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल I think we, for example I think we should try a new approach, APPROACH अप्रोच। कर कि ध्यान दीजिएगा यहाँ से, करके आई थिंक वी, आई मतलब मैं, थिंक मतलब सोचना, वी मतलब हमें, ठीक ना। इसके बाद देखिए यहाँ पे शुड यानी चाहिए, ट्राई मतलब कोशिश करना, मीन्स एक, न्यू मतलब नया, अप्रोच, अप्रोच मीन्स होता है पहुंच, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए इसका हिंदी में कैसे होगा कि कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल यानी उदाहरण के लिए मुझे लगता है कि हमें एक नया दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। क्या अपनाना चाहिए, एक नया दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। अप्रोच मीन्स क्या हो गया, दृष्टिकोण, यहाँ पे दृष्टिकोण यानी उदाहरण के तौर पे हमें लगता है कि एक नया दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। करेक्ट, OR और I
थिंक थोड़ा सा कठिन है हिंदी समझना, ज़्यादा प्रयास कीजिए कि वर्ड को हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं, क्या मतलब हो रहा है। धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिएगा तो सब कुछ हो जाएगा, प्रैक्टिस लगातार कीजिएगा तो, ठीक ना। करें कि वी शुड कंसीडर, कैसे पढ़ देंगे हम लोग, कंसीडर दिस ऑप्शन। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि और मिस हो जाएगा या आई थिंक यानी मुझे लगता है, वी शुड यानी हमें चाहिए, क्या करना चाहिए, कंसीडर दिस ऑप्शन यानी इस विकल्प पे विचार करना। ऑप्शन मीन्स क्या होता है, विकल्प। ऑप्शन मीन्स क्या होता है, विकल्प होता है। यानी या आई थिंक यानी आई थिंक मतलब क्या होता है, मुझे लगता है। जैसे कोई देखते होंगे बात करता है, बोलता है आई थिंक करके कुछ भी उसके आगे बातें करता है। तो आई थिंक वी शुड कंसीडर दिस ऑप्शन यानी मुझे लगता है कि हमें इस विकल्प पे क्या करनी चाहिए, विचार करनी चाहिए। YOUR योर ओपिनियन योर ओपिनियन मैटर्स यानी आपका जो विचार है वो मैटर करता है, यानी आपका विचार जो है क्या है, ध्यान दीजिएगा कि आपकी राय मायने रखती है। इसको हिंदी में ऐसे समझ सकते हैं कि आपकी राय मायने रखता है, यानी करे कि योर ओपिनियन मैटर्स यानी आपकी राय मायने रखता है। शेयर इट पोलाइटली शेयर इट पोलाइटली यानी इसे विनम्रता से साझा करें। पोलाइटली मीन्स क्या होता है, विनम्रता। पोलाइट मीन्स विनम्र और पोलाइटली मीन्स हो जाता है विनम्रता, ठीक ना। तो शेयर मीन्स साझा करना, शेयर मीन्स साझा करना, शेयर इट यानी इसे साझा करें पोलाइटली विनम्रता से, समझ रहे हैं। यानी कुल मिलाकर ये पैराग्राफ जो था एक मीटिंग से रिलेटेड था कि कैसे मीटिंग में जो लोग हैं उनसे बातें करना है, किस तरीके से बिना दबाव दिए उनसे अपने विचार को रखने का बात करना है, अपने बातों को भी सावधानी पूर्वक रखना है, ये सभी चीजें थी। मतलब कुल मिलाकर मैं इस पैराग्राफ को उठाया हूं कि इसमें कुछ कुछ ऐसे वर्ड हैं जो रेगुलर आपको सुनने के लिए मिलता है, जैसे पोलाइटली होता है, ऑप्शन होता है, ओपिनियन होता है, आई थिंक, इस तरीके से, और अप्रोच, कंसीडर, यानी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो मैं प्रयास करूंगा इससे भी बेस्ट और इससे भी अच्छे अच्छे स्टोरी लेकर आऊं जिसमें क्लियरली एक एक वर्ड को मैं समझाऊं। मैं बहुत जल्दी लाइव क्लास भी कराने वाला हूं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बहुत सारा क्लासेज में कराया हूं, उसको देखिए सीखिए। जय हिंद।